ये हमारी मेजर बुक का क्वेश्चन है। एक दिया गया है कि इसके अभिलाक्षणिक मूल भी ज्ञात करो और अभिलाक्षणिक सदिश भी ज्ञात कीजिए। हम देखें, हम जानते हैं कि अव्यू एका अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा आई का परिमाण बराबर 0। a माइनस लैम्डा आई का परिमाण बराबर 0। तो इससे हम लैम्डा घटा देंगे पूरे से, 2 में से लैम्डा, 3 से लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा। विकर्ण से लैम्डा घटा देंगे, ठीक है। जब विकर्ण से लैम्डा घटा देंगे तो इसका विस्तार करेंगे हम, चाहे ऐसा विस्तार करो, चाहे ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तो हम देखो, हम कर रहे ऐसा विस्तार, 2 माइनस लैम्डा, इसके सामने की छोड़ी और बगल की छोड़ी इनका आपस में गुणा किया, 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा। एक का 2 गुना 2, तो 2 को घटा दो, प्लस अब हम 2 लेंगे तो बीच में माइनस लेना, बीच में माइनस लेना, इसके सामने की छोड़ना, जे छोड़ना। तो इसका गुणा इससे होगा अब, और इसका गुणा इससे होगा। तो 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा और माइनस का 1, तीसरा प्लस का, इसके सामने की छोड़ना, इसका सामने की छोड़ना। तो हम ऐसे विस्तार कर रहे तो इसके सामने की ऐसे, तो इनका आपस में गुणा कर लो, 2 माइनस 1, 3 माइनस लैम्डा बराबर 0। 2 माइनस लैम्डा, देखो इनका गुणा करो, 2 का 3 गुना 6, 2 का 1 गुना 2 लैम्डा, लैम्डा का 3 गुना माइनस 3 लैम्डा, माइनस का लैम्डा और माइनस का लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और माइनस के 2, माइनस 2, इनको ब्रैकेट से खोड़ दो, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 माइनस लैम्डा, देखें 6 से 2 चली गई सो 4, तो ये लैम्डा स्क्वायर और 3 2 5 लैम्डा, 6 से 2 चली गई सो कितनी बची, 4 माइनस के 2, 2 से 1 चली गई सो 1 माइनस लैम्डा प्लस 1, 2 से 3 चली गई सो माइनस का 1, ठीक है। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा, इसका अंदर गुणा ही कर लेते सीधा सीधा, ठीक है। तो लैम्डा इस पूरे का गुणा पहले 2 से करो, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 दूनी 10 लैम्डा,
4 दूनी 8। फिर इसका लैम्डा से करो तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस के 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा। इधर देखें माइनस के 2 प्लस के 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा माइनस का 1 बराबर 0। देखें माइनस का लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा और 5 लैम्डा हो गए हमारे 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा और माइनस के 4 लैम्डा हो गई 14 लैम्डा। 14 में से 2 चली गई 12 और 1 चली गई सो कितनी बची 11 लैम्डा माइनस की 11 लैम्डा। 8 माइनस के 2 सो 6 और 6 से 1 चली गई सो कितने बचे 5 प्लस के 5 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। देखें ए दिया हमें, इसमें हम माइनस का कर लेंगे गुणा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये इसमें ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे कि ये 0 हो जाए। हम 1 पुट करके देखते तो 1 माइनस 7 प्लस 11 11 और 1 12 और माइनस के 7 और माइनस के 5 भी कितने होते हैं 12। मतलब लैम्डा बराबर 1 धरेंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो लैम्डा बराबर 1 धरेंगे तो 0 होगा, तो 1 को लाएंगे तो ऐसे टूटेगा। तो हम इसमें लैम्डा माइनस 1 को 3 बार लिख लेंगे। जितनी घात है इसमें, कितनी घात है 3 घात, तो 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर कितना चाहिए लैम्डा स्क्वायर, इधर कितना है लैम्डा, तो इधर लैम्डा स्क्वायर का कर दो गुणा, तो लैम्डा क्यू और माइनस लैम्डा स्क्वायर। इधर कितने चाहिए माइनस के 7 लैम्डा स्क्वायर, इधर कितना है माइनस का लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस के 6 लैम्डा की और हमें ज़रूरत है, तो 6 लैम्डा का और गुणा कर दो, तो माइनस के 6 लैम्डा और माइनस का लैम्डा हो गया माइनस के 7 लैम्डा स्क्वायर, जो हो गई प्लस के 6 लैम्डा और चाहिए हमें 11, तो इधर 5 का गुणा कर दो, प्लस के 5 लैम्डा और प्लस के 6 लैम्डा 11 लैम्डा और माइनस के 5, तो माइनस के 5 बराबर। देखो लैम्डा माइनस 1 तीनों से कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0, तो लैम्डा माइनस 1 बराबर 0 लोगे तो एक आएगा लैम्डा का मान 1, लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। गुणा कर दें तो 5 और जोड़ दें तो 6, तो लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा, गुणा करो तो 5 जोड़ दोगे तो 6। इधर से देखें जरा, इधर से कितना कॉमन ले सकते हैं, इधर लैम्डा स्क्वायर है तो इधर से हम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो इधर लैम्डा माइनस 5, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लो तो लैम्डा माइनस 5, दोनों बराबर होने चाहिए, तो एक देखो लैम्डा माइनस 5 आ गए इन दोनों से कॉमन, एक लैम्डा माइनस 1 है ही है, तो एक आ गया लैम्डा का मान 5 और एक आ जाएगा लैम्डा का मान 1। ठीक, इसके कितने मान निकले 3 मान निकले, एक निकला लैम्डा का मान 1, एक निकला लैम्डा का मान 5, एक निकला लैम्डा का मान 1, तो ये दोनों मान तो हमारे कैसे हैं समान हैं। और यदि ये दोनों मान समान है और एक मान, तो इसके 2 मान का है, लैम्डा बराबर 5 पे हमें अब व्यू का अभिलाक्षणिक सदस्य निकालना है और लैम्डा बराबर 1 पे, तो चलो निकालते हैं अब इसके आगे।
ऐसा दिया था, ठीक है हमको। तो हम माना लैम्डा बराबर 1 आप व्यू का अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक सदिश x बराबर x1 x2 x3 है, ठीक। तो इधर लैम्डा का मान 1 धर देंगे, तो इधर धरते हैं हम लैम्डा बराबर 1। तो देखो इधर 1 धरोगे तो कितना आएगा हमारा 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 1, इधर 1, इधर 1। x1 x2 x3 बराबर पे 0 0 0 ले लो। चूंकि हमारा सूत्र ही होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0। ए फॉर्मूला, ए का मान क्या है हमारा जे है। इससे हमको लैम्डा घटाना है, तो देखो लैम्डा का मान कितना है 1, तो घटा रहा है इससे 1, बनाया था 2 माइनस लैम्डा, तो 1 घटाया तो जे बचा। एक्स का क्या माना जे पद, तो जी रख दिया, 0 0 0 रख दो। देखें इसके जा मान भी समान, जे मान भी समान, और यदि इसमें हम 2 का भाग लगा दें तो जे मान भी समान रहेगा। तो ऐसे में देखो तुम, इसको क्षैतिज में देखा जाता तीनों समान हैं, तो हम एक समीकरण ले लेंगे x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 0। माना x2 बराबर है हमारा k1 और x3 बराबर मान लो k2। तो x1 प्लस x2 की जगह धरना हमको k1, तो 2k1 प्लस k2 बराबर 0। तो x1 की वैल्यू निकल के आई -2k1 माइनस k2। तो देखें लिख सकते हैं अतः x बराबर, देखें अब x बराबर x1 की वैल्यू -2k1 माइनस k2, x2 की वैल्यू k1 है, x2 की वैल्यू कितनी है k2, इतनी ही है ना। x की वैल्यू हमारी j, तो हम k1 को अलग करते हैं, k2 को अलग करते हैं, तो ये 2k1 एक k1 इधर 0 प्लस इधर देखें माइनस k2 इधर 0 इधर k2। k1 को बाहर निकाल लेते हैं तो 2 1 0 प्लस -1 0 1। तो x के मान आ गए हमारे, तो x का मान निकला है। इसके और भी उत्तर हो सकते हैं, उत्तर इसके अनेक हो सकते हैं, हल करने का अपना तरीका है। हमने किसी को k2 माना, तुम किसी को मान लोगे तो और अलग आएगा। तो ये नहीं मानना कि उत्तर गलत है, उत्तर सही है। हमने निकाला था पहले लैम्डा बराबर 1 पे, अब निकालना है हमको लैम्डा बराबर 5 पे।
तो देखो फॉर्मूला ये होता है हमारा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर पे 0। तो लैम्डा को घटाओ, यहीं 5 धर के देखो तो -3 1 1 2 -2 2 1 1 -3 x1 x2 x3 बराबर 0। तो देखो इधर से अगर देखा जाए तो इसमें भी हमारे कैसे हैं तीनों। इसमें देखो ए समान दिख रहा नहीं दिख रहा, ए समान दिख रहा नहीं दिख रहा, ए समान। तो ए और ए वाला हमें समान दिख रहा है कुछ, लेकिन वैसे समान है नहीं। तीनों समीकरण लेना पड़ेगा हमको। -3x1 + 2x2 + x3 बराबर 0, समीकरण 1। फिर इसका गुणा करें तो x1 - 2x2 + x3 बराबर 0। फिर x1 + 2x2 - 3x3 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। देखें, इसको बंद करते हैं, इनका और इनका गुणा करते हैं तो 2 और 2 माइनस के, तो बीच में आता है माइनस का चिन्ह, तो प्लस के 2। x2 के लिए देखो, इसको बंद करेंगे तो इनका गुणा 1 + 3। x3 को इसको बंद करें तो इनका गुणा 3 दूनी 6 -2। तो देखें क्या आएगा, x1 बटे पे 4, x2 बटे पे 4, x3 बटे पे 4। 4 का ऊपर कर दो गुणा तो ये आएगा। तो इधर से हमारा तो x का मान निकल आया क्या, 1 1 1। तो इसका उत्तर भी कितना आया हमारा, 1 1 1। ये सॉल्यूशन हो गया इसका भी। ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि ऐसे लाइन रूप में चेंज कीजिए। तो ऐसे लाइन में चेंज करने के लिए हमको इधर 1 बना लेना है पहले, फिर 1 के नीचे के 0, फिर इसके नीचे के 0, फिर इसके नीचे के 0 करना है, अगल बगल के भी 0। कुछ पद करना है, पूरे पद ही करना है, अगल बगल के जितने कर सको। तो ऐसे लाइन रूप है, इसमें सिर्फ रो की संक्रिया होती है, कॉलम की नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही हमारा कैनोनिकल कहलाता है, उसमें भी रो की होती है। तो देखो पहले हम R2 और R1 को परस्पर चेंज कर रहे, परस्पर चेंज कर रहे। ठीक है, वन 4 2 3 8 6 1 3 4 4 2 1। अब देखिए इसके नीचे के 0 करना, तो R3 का R1 से 2 को गुणा करके घटा दो तो 0 हो जाएगा। R4 का 3 को गुणा करके R1 से घटा दो। ठीक, तो 1 1 1 4 3। ऊपर वाले से मैं कुछ बोलना ही नहीं, दूसरे से भी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उसके साथ हमने कुछ नहीं किया। तीसरे से बोलेंगे 2 का गुणा करके यहाँ से घटाओगे तो 0, 3 - 2 1, 8 - 2 6, और 6 - 8 -2, और 1 - 6
-5। अब 3 का गुणा करके घटाओगे तो 3 से 3 जाएंगी तो 0 बचेगा, 4 से 3 जाएंगी तो 1 बचेगा, 4 से फिर 3 जाएंगी तो 1 बचेगा, 2 से 12 जाएंगी तो -10, और 1 से 3 3 9 जाएंगी तो -8 बचेंगे। ठीक, अब हमको इधर एक बना लेना है, तो इनको चेंज कर लो, R3 और R2 का परस्पर परिवर्तन कर लो। तो इधर एक बनाना है, ठीक है। तो R3 और R2 का हम परिवर्तन कर रहे, तो 0 1 6 -2 -5, जी नीचे आ जाएगी 0 2 3 1 4, इधर आएगा 0 1 1 -10 -8। अब देखो इसमें R3 का R2 से 2 को गुणा करके घटा दो, R3 का R2 से 2 को गुणा करके घटा दो, और R4 का R2 से घटा दो। तो देखें, पहले के साथ हम कुछ नहीं कर रहे अभी, ठीक है। ये 0, इसके साथ भी हमको कुछ नहीं बोलना। अब देखो इधर तो 0 ही रहेगा, 2 का गुणा इसमें करना, इससे घटाना, तो 2 से 2 चली जाएंगी तो 0, 3 -12 -9, 1 +4 तो 5 हो जाएगा, और 4 + 10 14। फिर देखो इससे इसको घटाओ तो 0, 1 से 1 चली जाएंगी तो 0, 1 -6 -5 -10 +2 -8, -8 -5 है तो +5 हो जाएंगे तो -3। देखें अब इधर हमको बनाना है 1, तो इधर 2 का गुणा कर दो तो हो जाएंगी 10, और इसको इससे घटा देना। देखो R3 - 2R4, और R3 की जगह रख दो, 1 0 0 1 1 0 1 6 4 -2 3 -5। देखें इसमें हमको 2 का गुणा करना, इससे घटाना, तो -9 + 10 कितना आया, +1, 5 + 16, 16 5 कितने हो गए, 21, 14 + 6 तो ये हो गई 20, तो 1 बन गए इधर, और इससे हमें कुछ नहीं बोलना, ज्यों का त्यों रहने देना। ठीक, अब देखें 5 का गुणा करके जोड़ दो R4 में, R4 का 5 का गुणा करके R3 में जोड़ दो, एक 1 1 4 3 0 1 6 -2 -5 0 0 1 21 20 0 0। देखो इसमें 5 का गुणा करोगे, जोड़ोगे तो -5 +5 0, -8, और इसमें 5 का गुणा तो जो हो जाएंगे 105, -5 +105 100, -30 20 पंचे 100, तो -3 20 पंचे 100, 100 में से 3 चले कितने बचे
97। अब देखें हमको इधर एक बनाना, इधर एक बना लिया, इधर एक बना लिया, इधर एक, तो अभी इधर एक बनाना। ठीक है, तो इधर हम R4 में 100 का भाग दे दें तो एक बन जाएगा। एक 61, 4 - 2 और 21, 3 - 5 और 20। देखो इसमें 100 का भाग दोगे, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ एक बन जाएगा। 97/100। देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इधर एक बन गया, इधर एक बन गया, इधर एक बन गया, इधर। देखो विकर्णों का गुणनफल तो कितना होगा हमारा 4, तो इसकी जाति भी कितनी होगी हमारी 4। मतलब देखो इसके नीचे कोई पद नहीं है तो आगे हल करने की ज़रूरत भी नहीं। अतः जो ए है वो हमारी एप्सिलॉन है, अतः जाति रो ए की कितनी है हमारी 4। देखो विकर्ण तो हमारे एक एक है ना, तो यहीं छोड़ सकते हैं और यहीं इसको लिख सकते हैं कि इसकी जाति 4 है, इसके आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहीं तक हल करना है हमको अलाउ। इसके आगे करना हो तो अभी हो जाएगा, लेकिन क्यों करें इतना बड़ा, कुल कर लिया हमने। कुछ जाति निकालनी थी, अगर और 5वां पद होता कोई तो फिर हम इधर एक बनाते। ठीक, ओके।